एक और दिखा देता हूँ नदी, इसकी बात तो खत्म नहीं होगी, मैं नदी दिखा दी। ये नदी उफान में है। हाँ, बारिश हो रही है यहाँ पे बहुत तगड़ी। बिल्कुल उफान। हम मुद्दे से भटक रहे हैं भाई। ये देख लो जंगली हाथी आपको दिखाई देगा। मेरे से एक बहुत ही तीखा सवाल पूछा जाता है हमेशा, वो एक्चुअल में तीखा सवाल है कि रोहित भाई 10 लाख के नीचे कौन सी गाड़ी खरीदें, क्योंकि बहुत सारे मतलब सेगमेंट भी अलग अलग गाड़ियों का है। जैसे कि ये गाड़ी खरीदें या कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदें या इसी सेगमेंट के अंदर जो है ना वो दूसरी गाड़ी खरीदें। फिलहाल जो है ये होंडा अमेज जो है वो गाड़ी है। एक और अमेज लेकर के जा रहे हैं क्योंकि ये जो ड्राइव चल रही है ये है ड्राइव टू डिस्कवर। हम 4 दिन के केरला ट्रिप के ऊपर जो है ना फिलहाल आए हुए हैं। ये जो आपका खतरनाक वाला सवाल है ना ये तो मैं तो आंसर करूंगा ही, साथ के साथ रवि जो है वो भी मेरे साथ में है। कितना साथ चाहिए? 50%, 60%? कितना भी प्रतिशत दे। हम लोग फिलहाल जो है वो केरला घूम रहे हैं और केरला आप देख लीजिए ये चल रही है होंडा की तरफ से ड्राइव टू डिस्कवर। एक काम करते हैं, मतलब कि यहाँ पे धीमे धीमे बारिश तो हो ही रही है। वैसे आप खुद देख लो कि भाई वातावरण बहुत ही गजब का हो रखा है, माहौल बहुत ही गजब का है, लेकिन चलते हुए भी बात करने वाले हैं हम लोग। तो चलते हुए बात करें। आगे आने वाले टाइम के अंदर जो है ना वो बाकी वीडियोस अलग अलग जगह से आने वाले हैं, वो भी जरूर देखना। ये हम होंडा की ड्राइव के अंदर आए हुए हैं तो इसका मतलब कतई ये नहीं कि इसी गाड़ी को हम लोग रेकमेंड करेंगे ठीक है, लेकिन कर भी सकते हैं। डिपेंड करता है कि भाई गाड़ी अगर अच्छी है तो डेफिनेटली हम रेकमेंड करेंगे, नहीं अच्छी है तो कम ही आपको बता देंगे और चलते बनेंगे। समझ रहे हैं ना आप, यही तो करते आए हैं। थोड़ा पीछे लेकर राइड करना। अच्छा ये बता क्या समझ में नहीं आ रहा, अमेज इतनी पुरानी गाड़ी है, कुछ नया बात तो अमेज की नहीं है, बात इसी पूरे सेगमेंट की है। गाड़ी अच्छी है नो डाउट इसके अंदर, लेकिन जब बात पैसे खर्च करने की आती है ना तो लोगों के दिमाग में मतलब कि लालच आ ही जाता है यार कि एक ऊंची गाड़ी क्यों ना ले ली जाए, एक एसयूवी जैसी दिखाई देने वाली गाड़ी क्यों ना ले ली जाए। ठीक है, तो 10 लाख खर्च करने की बात आती है तो कॉम्पैक्ट एसयूवी आ जाती है, माइक्रो एसयूवी भी आ जाती है। ठीक है, तो वो वाली बात है। अब फिर अगर हम इसको रेकमेंड करते हैं तो इस सेगमेंट को अगर रेकमेंड करते हैं तो इस सेगमेंट में भी दूसरी गाड़ियां आ जाती हैं, तो इस पे जाएं या उस पे जाएं, तो ये वाली चीज है। 10 लाख से नीचे बहुत तगड़ा कंफ्यूजन है। देखो एसयूवी का जो यूएसपी है वो तो है हाई ग्राउंड क्लियरेंस, वो इसमें तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, इसकी यूएसपी अलग है, कंफर्ट हो गया, आपको स्मूथनेस होगी, वो 50 चीजें जो सेडान की यूएसपीज होती है वो इसमें है। एसयूवी की जो यूएसपी है वो अलग रहती है। लेकिन जिसको सेगमेंट में जाना है सेडान वाले में, तो इसमें क्या बेहतर है बाकी गाड़ियों से, उस पर बात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बात कर सकते हैं, लेकिन एक और चीज है, क्या सेडान इतना ज्यादा वर्थ आपको देती है कि आप एक सेडान को सेलेक्ट कर लो? क्यों नहीं देती है भाई? मतलब जैसे कि कॉम्पैक्ट एसयूवी तो भाई ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में आती है। ठीक है, कहीं पे भी उबड़ खाबड़ रास्तों के अंदर अगर पानी वानी भरा हो तो निकाल सकते हो, कहीं पर भी लेकर के जाओ तो लद्दाख वगैरह नीचे टकराती नहीं। हालांकि आजकल तो रोड ठीक डिसेंट बन गए, लेकिन फिर भी मैं वो चीज बताऊं तो एक दिखाई भी थोड़ी सी एसयूवी नुमा वो देती है, हालांकि वो एक सब्जेक्टिव चीज है। तो वो चीज पूछ रहा था कि सेडान इतना तगड़ा है कि हम सेडान रिकमेंड कर दें इस सेगमेंट के अंदर कि 10 लाख के नीचे जाकर के भैया सेडान उठा लो। देखो वो तो जो लेने वाला बायर है उसकी नीड के हिसाब से होगा ना। अगर किसी को एसयूवी की जरूरत नहीं है, वो ऐसे चलता ही नहीं है, उसके वहाँ सड़कें काफ़ी अच्छी हैं और उसका कुछ ऐसा प्लान नहीं है कि उसके साथ मैं कहीं पर ऐसी जगह पे जाऊंगा जहाँ पर मुझे ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत आएगी, प्रायोरिटी उसकी जो है सेफ्टी प्लस कंफर्ट है। मतलब कोई शहर का रहने वाला है, कॉर्पोरेट जॉब वगैरह करता है, ऑफिस टू घर, घर टू ऑफिस जो है ना उसका काम दाम चल जाता है, तो वो वाला बंदा जो है वो उसके ऊपर ज्यादा ये जचेगी उसकी पर्सनैलिटी के साथ में, ये कहने की बात हम कर रहे हैं। उसके यूज केस में भी ये ज्यादा फिट बैठेगी, राइट। तो अब आते हैं सेडान के ऊपर। अब सेडान के अंदर क्या ये इजी पिक है? आसानी से बहुत सारी चीजें हैं। एक तो होंडा जापानीज ब्रांड, रिलायबल ब्रांड, काफ़ी सालों से चल रहा है, गाड़ी भी काफ़ी लंबे समय से यूज़ हो रही है। 4 सिलेंडर इंजन, ये भी बड़ी चीज़ है। हाँ, 4 सिलेंडर होने के बावजूद इसमें एवरेज ठीक ठाक है, एवरेज डिसेंट माइलेज है। हाँ ये है कि, और सबसे तगड़ी चीज़ की इसकी ये एक ट्रू ऑटोमेटिक के साथ में आती है, सीवीटी है इसके अंदर भाई।
CVT ही वाली ही जो है ना वो चला रहे हैं फिलहाल हम लोग। और देखो इस सेगमेंट में AMT आते हैं, बाकी उन दोनों के कंपैरिजन में CVT और AMT का अगर कंपैरिजन करेगा चला कर देखना, जमीन आसमान का फर्क आपको दिखेगा 100% ये तो है। और एक चीज ये है कि इन्होंने अपने प्रीवियस जो इनका जो आता था मॉडल आता था अमेज का, उससे बेहतर करी है इस गाड़ी को, ठीक है। तो इस वजह से इसको भी रिकमेंड हम लोग कर सकते हैं। इसका कतई ये मतलब मत निकालना कि जो कंपटीशन के अंदर जो जैसे कि मारुति वाली जो गाड़ी है डिजायर जो है वो नंबर 1 भी रही है भाई अभी हाल ही के अंदर, ऐसे ही तो लोग बाग नहीं खरीद रहे उसको, उसमें भी बहुत सारे गुण हैं, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर किन चीजों के अंदर भारी पड़ रही है ये गाड़ी हमने आपको बताई है, ठीक है। डेफिनेटली आपको थोड़ा सा पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा इसके अंदर। मुझे क्या लगता है ना, डिजायर के कंपैरिजन में ये गाड़ी प्रीमियम ज्यादा है। इंटीरियर देख लो आप, इंटीरियर हाँ प्रीमियम डेफिनेटली ज्यादा है, फीचर वाइज भी ये थोड़ी सी ज्यादा रिच है। अभी इसके अंदर एडास वगैरह भी आ गया है। लेकिन एक बड़ी सी सिंपल सी चीज है, अगर आपको डिजायर खरीदनी है ना, तो अगर आपको CNG कोई वेरिएंट लेना है तो आप डिजायर की तरफ आंख बंद करके चले जाना, क्योंकि वो कंपनी फिटेड आती है। दूसरी बात कि ये बाहर से जो है ना वो प्रोवाइड करवाते हैं, उसको डीलरशिप लेवल के ऊपर करवाते हैं, तो वो वाली चीज नहीं आ पाती, ठीक है। और सर्विस के हिसाब से तो यार वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। हो सकता है कि किसी जगह पे मारुति की खराब सर्विस है, किसी जगह होंडा की। बात खराब की नहीं है, बात अगर हम करें आपका सर्विस कॉस्ट की, थोड़ा सा होंडा का ज्यादा है, और पार्ट्स वगैरह बाहर, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी जो है ना, यस ये काउंटर सेल नहीं करते हैं, तो वो वाली एक चीज है कि मारुति जो है वो बाहर भी अपने पार्ट्स को देती है। अगर बाहर से कोई गाड़ी सर्विस करवाना चाहती है तो जेन्युइन पार्ट्स उसके मिल जाते हैं। होंडा में ये जरूर दिक्कत है। अब इस बात का मतलब क्या है, जिनकी हिम्मत है हमेशा होंडा के अंदर सर्विस कराने की, वो ही जाएं इस पे। हाँ, समझ रहे हो, एक्सपीरियंस तो आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी होंडा के पार्ट्स वगैरह बाकियों के कंपैरिजन में थोड़े से कॉस्टली रहते हैं। उसके साथ साथ वारंटी भी है, वारंटी में तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, वारंटी भी मिलेगी। पार्ट भी कॉस्टली रहते हैं, और साथ के साथ सर्विस एक्सपेंसेस जो लेबर कॉस्ट वगैरह है वो भी ज्यादा रहती है। हाँ, ये बात तो है। तो तभी ये थोड़ी सी प्रीमियम सेगमेंट में आ जाती है ना। अब देखो पीछे से सिटी जैसी लगती है क्या कोई गाड़ी, सिटी वाला पीछे से दे रखा है डिजाइन, आगे से एलिवेट वाला, मतलब एक सेगमेंट ऊपर का। यस, ये दोनों चीजों का मिक्स सा दे दिया, और फील भी थोड़ा सा सिटी वाला ही करवाती है आपको, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। हाँ, हॉर्न का थोड़ा सा कुछ करना चाहिए वैसे इनको। बड़ा पहनना, और ऐसा लग रहा है कि अंदर ज्यादा बजता है बाहर कम। पावर में कैसी लग रही है तुझे? पावर में वही है जैसे कि अपन ने पहले भी ड्राइव करी है इसको, कि CVT में थोड़ा सा एनर्जी और दे देते ना, थोड़ा सा एनर्जेटिक और लगती, तो फिर मजा ही आ जाता। मतलब कि एक CVT वाला हिसाब के साथ थोड़ा सा और बढ़िया। हालांकि मैनुअल थोड़ा सा आपको लगने वाली है फन टू ड्राइव, ठीक है। और तू कह रहा था कि तूने तो मैनुअल के अंदर एवरेज भी अच्छी निकाली है? कितने तक की एवरेज निकाली है तूने मैनुअल के अंदर? 18-20 के आसपास दे देती है हाईवे पे अगर आप क्रूज करो तो। क्या गजब की एवरेज निकाली है। और यहाँ पर कुछ है क्या? ये वैसे मैं आपको बात बताऊं कि हाथी बाहुल्य क्षेत्र है, ठीक है। वो देखो जंगली हाथी देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ही दिखा देता हूँ। चल आगे चलो। वो उधर आपको खड़ा हो गया, वो देख रहे हो? एक सेकंड, आपको दिखाई दिया? मुझे नहीं दिखा भाई। वो देख रहे हो? हाँ। वो रहा जंगली। अरे ये देख लो, जंगली हाथी आपको दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर ऐसे कुछ एरिया के अंदर आओ ना तो उनको ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक ऐसा ही बैड एक्सपीरियंस मेरे साथ में हो चुका है कुछ साल पहले, और केरला की ही बात है वो, ठीक है। बचपन में बचपना था, बचपन नहीं था लेकिन बचपना था। बाहर उतर के फोटोग्राफी करने लग गया था, जबकि मनाही थी वहां पर, तो एकदम से आया, और यहाँ पर जो भी कांटों की बाड़ वाड़ लगी रहती है ना, वो हथनी थी अपने बच्चों के साथ में। और उधर देख क्या प्यारी नदी जो है ना वो बह रही है, अपना सैलाब जूम करके दिखा दे एक बार। देख रहे हो, केरला है तो खूबसूरत यार। हाँ हाथी फिर
तो मरते मरते बचा था मैं। उस टाइम पे मेरे साथ में ड्राइवर था और उससे भी गाड़ी जो है वो बंद हो गई थी। ठीक है, और एक और दिखा देता हूँ नदी, इसकी बात तो खत्म नहीं होगी, मैं नदी दिखा दी। ये क्या नदी खूबसूरत। उफान में है, हाँ, बारिश हो रही है यहाँ पे बहुत बिल्कुल तगड़ी। बिल्कुल हम उफान मुद्दे में। से भटक रहे हैं भाई, लेकिन गलत यार, बात है। हाँ, हैं? तो भाइयों को ये भी तो बताना जरूरी है। कि घूमते घूमते हाँ, बकचोदी कर रहा है। अनएडिटेड सी जो है ना, ये देख बंदर के बच्चे तेरे तेरे दिखाई दे रहे थे। ये देख सामने। हाँ, हम्म। तो ये बातें हैं अमेज की। देखो हमको तो काफी अच्छा फील करा रही है, खराब सड़कों में देखो हम हिल भी नहीं रहे हैं, बहुत नहीं अच्छी राइड हिल रहे हैं, कर लेकिन मेरी बात सुनो कि इसका सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया से ट्यून कर रखा है, बढ़िया ट्यून कर रखा है। डेफिनेटली एक अच्छा एफर्ट है भाई होंडा की तरफ से। अगर आपको मतलब कि सेडान लेनी है, कॉम्पैक्ट सेडान लेनी है, 100% इसके ऊपर जा सकते हो। मेरी तो रिकमेंडेशन है, लेकिन डिपेंड वही है कि अगर कॉम्पैक्ट सेडान के ऊपर आप जाना चाहते हैं तो ठीक है। एक दो जगह से एक चीज मैं तेरे को जरूर बताऊं कि मेरे को सर्विस को लेकर के थोड़ी सी शिकायतें इनकी मिली हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा जरूर है कि अगर सर्विस की शिकायतें पहले तो होंडा के अंदर नहीं थी, अगर अब मिल रही है तो एक बार जरूर से जरूर आपको भी देखना चाहिए। तेरे को भी ऐसा एहसास हुआ, कभी मिला? हाँ, आ जाती है कभी कभार। ये देख बादल आ गए भाई, बिल्कुल ही। ये देखो, तो उम्मीद करते हैं कि आपका सवाल का जवाब मिला होगा, थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इस मतलब इस सेगमेंट में या तो तू ये रिकमेंड करेगा या डिजायर, दो ही गाड़ियां हैं मेनली, राइट? और अगर आपको सीएनजी लेनी है तो आप डिजायर के ऊपर डेफिनेटली जा सकते हैं। और सीएनजी क्या, पेट्रोल में अगर आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए और सस्ती सर्विस चाहिए। हाँ, 17 के आसपास तो ये भी दे देती है एवरेज, वो 20 वो प्लस 20-22 वो 20 प्लस निकालेगी। बट वो जो 3 सिलेंडर में मज़ा है ना, वो हाईवे के बाद आपको, हाईवे में एक सर्टेन स्पीड के बाद क्रूज करते हुए आपको ठीक लगेगी, लेकिन ये आपको लो स्पीड में भी उतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। तो चलो दोस्तों, नाम लिया और हाजिर है डिजायर। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप लोग 4 व्हीलर चलाते हो तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर अगर चलाते हो तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। इसके अलावा कोई आपके सवाल है तो जरूर बताइएगा। बता गाड़ी कौन सी पड़ी है? 800। ओके, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।